जय हिंद दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। तो भारत सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन 2026 किया है, यानी नीति आयोग में कुछ नए सदस्यों को ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि जो नीति आयोग का पुनर्गठन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, किसे शामिल किया गया है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो उपाध्यक्ष के पद पर हुआ है। तो सुमन बेरी के स्थान पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। यानी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी। ये पश्चिम बंगाल से आते हैं और ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं और 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये इनकी योग्यताएं हैं। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कुछ और बदलाव किए गए हैं। तो नीति आयोग में 5 नए पूर्णकालिक सदस्य की भी घोषणा की गई है। तो जो 5 नए पूर्णकालिक सदस्यों की घोषणा की गई है उसमें पहला नाम है राजीव गौबा का, दूसरा नाम है प्रोफेसर के.बी. राजू का, तीसरा नाम है गोवर्धन दास का और चौथा नाम है प्रोफेसर अभय करंदीकर का और पांचवा नाम है डॉक्टर एम श्रीनिवास का। तो ये जो 5 सदस्य हैं ये पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नीति आयोग में शामिल हुए हैं। तो उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी और पूर्णकालिक सदस्यों में पहला नाम है राजीव गौबा, दूसरा नाम है प्रोफेसर के.बी. राजू, तीसरा नाम है प्रोफेसर गोवर्धन दास, चौथा नाम है प्रोफेसर अभय करंदीकर और पांचवा नाम है डॉक्टर एम श्रीनिवास। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग बोला जाता था, लेकिन 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, जिसका काम होता है सरकार के लिए नीतियां बनाना। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। ये भी आप नोट करिएगा कि इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है और ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। यानी सरकार की योजनाएं किस प्रकार से आम लोगों तक पहुँचें, किस प्रकार से आम लोगों का डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए ये नीतियां बनाने का काम करता है और सरकार को ये बताता है कि इस प्रकार से हमें काम करना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी। एक बात याद रखिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। यानी कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष अभी हमने बताया ही है कि अशोक लाहिड़ी जो हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। सीईओ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद होता है। तो निधि छिब्बर जो हैं वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में नीति आयोग की सीईओ बनी हुई हैं और नीति आयोग में योजना राज्य मंत्री भी होते हैं। तो वर्तमान में राव इंद्रजीत सिंह योजना राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ये इसके पदाधिकारी हैं वर्तमान में। नीति आयोग की संरचना भी देख लेते हैं कि नीति आयोग में संरचना किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्यों की बात करें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री और प्रशासक होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। यानी जिन राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे, जिन राज्यों में प्रशासक हैं वो इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे अभी अशोक कुमार लाहिड़ी जी की नियुक्ति की गई है तो प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। तो पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्यों में विशेषज्ञ शामिल होते हैं, नीति निर्माता, ये सभी शामिल किए जाते हैं। और इसके अलावा एक सीईओ भी होते हैं जो कि सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होती है। एक अध्यक्ष, सदस्य होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य होते हैं। सीईओ होते हैं और जो सीईओ होता है वो सचिव स्तर का अधिकारी होता है।
अब दोस्तों नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग का उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं इसमें, और राज्यों की भागीदारी के साथ नीचे से ऊपर दृष्टिकोण से आर्थिक विकास की गति देना। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो नीचे स्तर तक पहुंचे, यानी कि बहुत आम लोगों तक डेवलपमेंट को पहुंचाने के लिए ये नीतियां बनाता है। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को नीति निर्माण में शामिल करना, यानी कि कोई भी नीति बन रही है तो उसमें राज्यों को भी शामिल करना इसका मुख्य काम है। और इसके अलावा दीर्घकालिक विकास रणनीतियां ये तैयार करता है, लंबे समय तक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, लंबे समय तक डेवलपमेंट के जो रणनीतियां बनाने का काम है वो किसका काम है? नीति आयोग का। और इसके अलावा ये सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी भी करता है। तो ये नीति आयोग के बारे में बेसिक जानकारी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। नीति आयोग के द्वारा कुछ प्रमुख पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे इसके द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत नवाचार सूचकांक या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग जारी करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये नीति आयोग जारी करता है, जिसमें राज्यों के इनोवेशन क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि कौन सा राज्य कितना इनोवेशन करता है। इसके अलावा एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी इसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन इसमें किया जाता है। एनडीएपी यानी नेशनल डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म भी इसकी पहल है, जिसमें डेटा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा ये ऊर्जा, जलवायु और हरित संक्रमण के लिए काम करता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख पहलें हैं। तो दोस्तों ये थी बातें नीति आयोग के बारे में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वर्तमान में नीति आयोग की सीईओ कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को ये जानकारी शेयर करें। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से लिख टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक आपको मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको 4 से 5 चीजें एक साथ मिल जाती हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है 12 मंथ 100। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको हर महीने मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपडेट करा दी जाएगी। तो इसके लिए भी आप कूपन कोड यूज करिएगा 12 मंथ 100। और दोस्तों टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेगा, जिसमें 12 महीने का मंथली टेस्ट है, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन का टेस्ट है, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सभी मिल जाता है। डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट आप जब देते हैं तो इस प्रकार से आपकी रैंक भी जारी की जाती है। तो आप अपनी रैंक भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। रैंक हर रोज डेली करेंट अफेयर्स में जारी की जाती है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, लुसेंट जीके किंग सीरीज और टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स मैराथन क्लास की PDF, ये सभी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। जैसे मार्च 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है ये लॉन्च कर दी गई, तो इसको जाकर के आप प्राप्त कर लें। ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें हमारा, इसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ई बुक मिल जाएंगी ऐप पर। ये सारी ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएंगी। और दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें फॉलो कर लें, जैसे इंस्टाग्राम पेज हो गया, फेसबुक पेज हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ये सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर।